हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, क्योंकि अगर इस टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं जाना तो आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी जो कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए अगर ये टॉपिक नहीं जाना तो मतलब आपका निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से छूटना है। और इस टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो बिहार की जो वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस की, उसमें आपका दो क्वेश्चन ये टॉपिक से आना ही आना है। क्योंकि ये जब बिहार वैकेंसी है तो बिहार का जो लाइब्रेरी, नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उसके बारे में जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ये क्वेश्चन केवीएस या एनबीएस इसमें भी पूछे जाते हैं, बट जब बिहार वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस की बात हो तो नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात अगर नहीं हो या नहीं आपने टॉपिक को पढ़ा तो समझ लीजिए कि आपका निश्चित रूप से दो क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था मुझे कि सर आप मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में बताइए। तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पे, और मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या पढ़ाना है इसका, तो बट जब उनसे रिक्वेस्ट आया तो मैंने सोचा कि जब आपने रिक्वेस्ट किया है तो मैं निश्चित रूप से मैं हमेशा आपके लिए रहता हूं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं देता ही रहता हूं। बट अगर आपका कमेंट आता है तो मुझे आपके टॉपिक से आपको पढ़ाना, जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको लेकर के मुझे आने में काफ़ी खुशी होती है। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के बारे में हम लोग आज जानते हैं, क्योंकि आखिर ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। क्योंकि आप देखे होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या आता था कि जैसे उसका क्या हिस्ट्री है, क्या आखिर क्यों प्रसिद्ध हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और अभी उसका क्या करंट में चल रहा है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन एंशियंट टाइम से था ये। और नालंदा विश्वविद्यालय का एक भाग नालंदा पुस्तकालय, ये आपके लिए नालंदा पुस्तकालय दुनिया में क्या था, बौद्ध ज्ञान के सबसे समृद्ध भंडार के रूप में विश्वविख्यात था। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी लाइब्रेरी बोला जाएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था, जो उस समय सोचिए कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपकी इसकी 9 बिल्डिंग थी। 9 ये स्टेप्स बिल्डिंग का जो था वो 9 फ्लोर में बिल्डिंग थी। और जिसमें क्या था, हस्तलिखित ताड़पत्र, पांडुलिपि का विशाल संग्रह था। पांडुलिपि क्या होता है कि जिसको पांडु मतलब पाम, हथेली से जो लिखी गई जो होती है, जैसे आप देखते हैं कि शिलालेख, तो पत्थर पे जो लिखे गए होते हैं शिलालेख ना, उसमें कुछ हाथ से लिखा जाता है, उसको भी बोलते हैं पांडुलिपि। और जो ताड़ के पत्रे पर लिखे जाते हैं कलम से, उस समय एक बांस का से इंक से लिखा जाता था ताड़पत्र पे। तो उसको आज भी आप जाएंगे पटना में तो आपको खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, जो एशिया की 7th पोजीशन में आती है लाइब्रेरी। तो उसको आप जरूर जाएंगे जब भी, जो भी पटना के या बिहार के रहने वाले हैं, तो जब भी आपको मौका मिले तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जरूर जाइए। वो एशिया की नेशनल लाइब्रेरी कहलाती है, 7th पोजीशन पे है पूरे एशिया में। तो वह क्या है, पांडुलिपि का विशाल संग्रह था। यह एक 9 मंजिला इमारत थी। अब मैंने बताया ना कि 9 फ्लोर में बिल्डिंग थी, जिसका वर्णन एक तिब्बती क्या किया था, विद्वान ने किया था, तिब्बती विद्वान ने किया था, जिसमें रत्न सागर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक नामक 3 पुस्तकालय भवन थे, जो धर्म प्रचार केंद्र का हिस्सा थे। देखिए यहाँ पर तीनों है। रत्न सागर, ये क्वेश्चन आता है निश्चित रूप से आपके एग्जाम में कि रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक किस पुस्तकालय भवन का हिस्सा थे। तो यहाँ पर है धर्मगंज, कि धर्मगंज का हिस्सा थे रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सेक्शन। और ये किसका इसमें ज्यादा कलेक्शन था, तो पांडुलिपि यानी ताड़पत्र का कलेक्शन था, और जिसका वर्णन कहाँ मिलता है, तिब्बती विद्वान ने किया था। तो यहाँ पर
सबसे बौद्ध ज्ञान, ये आप यहाँ पर भी याद रख लीजिएगा कि वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बौद्ध ज्ञान के सबसे समृद्ध भंडार के रूप में विश्वविख्यात था। तो यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। तो मैं आपको इस पे पूरा लास्ट में एमसीक्यू भी करा दूंगा। तो अगर पूरा डिटेल में पढ़ाने के बाद 4-5 एमसीक्यू है उसको भी मैं करा दूंगा। इससे आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लेने के बाद निश्चित रूप से आपका 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है आपको इससे। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तो ये प्राचीन समय से क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय नालंदा जो बौद्ध ज्ञान के लिए सबसे समृद्ध भंडार के रूप में विश्वविख्यात था। किसका कलेक्शन था, तो ताड़पत्र पांडुलिपि का विशाल संग्रह था। या कितने स्टेप्स में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये कितने स्टेप्स में इसका इमारत थी, तो 9 ये मंजिला इमारत थी, जिसका वर्णन एक तिब्बती विद्वान ने किया था, जिसमें रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नामक 3 पुस्तकालय भवन थे, जो धर्मगंज यानी धर्म प्रचार केंद्र का हिस्सा थे। चलिए फिर और इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में आते हैं, इसका हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है। चलिए इनके अब हिस्ट्री पे आते हैं कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई और इसके विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय था उसको कब नष्ट किया गया, किस आक्रमण के द्वारा नष्ट किया गया और क्यों नष्ट किया गया, इसके पीछे कारण जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और किनके द्वारा हुई थी, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको याद कर लेना होगा क्या, कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप अपना दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, यह विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, यह हो गया, और दूर दराज के छात्र यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ठीक है, यह विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। क्या था, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और पुस्तकालय में आग लगा दी। ठीक है, यहाँ पर कब स्थापना हुई थी, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और पुस्तकालय में आग लगा दी। ठीक है, सोचिए कि वो 9 फ्लोर की बिल्डिंग जहां पर लाखों में की संख्या में पांडुलिपि थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र हुआ करता था, उसको बख्तियार खलजी ने 12वीं शताब्दी में आग लगा दी, संपूर्ण रूप से आग लगा दी। और ऐसा माना जाता है कि जब आग लगा दी गई तो ये बिल्डिंग जो पुस्तकालय थे और नालंदा विश्वविद्यालय कई महीनों तक जलता रहा। इसके कई साक्ष्य हैं कि ये कई महीनों तक जलता रहा और आग लगा दी। आग इतनी भयंकर थी, भीषण थी कि पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय और इसके पुस्तकालय का विनाश शिक्षा और ज्ञान के लिए एक बड़ी क्षति माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था और शिक्षा के केंद्र के साथ साथ ये बौद्ध धर्म का एक कह सकते हैं कि पांडुलिपि का पूरे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा बड़ा कलेक्शन कहीं पर नहीं था। कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कलेक्शन पांडुलिपि का था, ये कहीं आपको पांडुलिपि अगर कहीं देखने का मौका मिलता तो आज वो लाइब्रेरी अगर रहती तो आपको विशाल कलेक्शन में पांडुलिपि देखने को मिलता ताड़पत्र पे। तो इस पे आग लगा दी गई और इसका सबसे प्रमुख कारण जहां तक कुछ सोर्सों से पता चलता है कि ये एक तो पहला से धर्मगंज जो था वो धर्म प्रचार का एक केंद्र था। उसको भी बहुत से उसको मानते हैं कि ये धर्म प्रचार का केंद्र हुआ करता था, तो इसी कारण से इसको आग लगा दी। बहुत सारे राजनीतिकारों का मानना था कि ये धार्मिक और प्रशासनिक कुछ कारण रहा होगा, इसके वजह से भी इसको आग लगा दी गई। तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी क्षति शायद पूरे इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी कि ये 9 स्टोरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई और सबसे ज़्यादा बिल्डिंग यूनिवर्सिटी
बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी तो बाद में ही बनाया जा सकता है, लेकिन जो पुस्तकालय, जो आपका पुराना प्राचीन पुस्तकालय था जिसमें कलेक्शन था पांडुलिपि का, वो सबसे बर्बाद हो गया। ये आप उसको कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। इसलिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में जो यहाँ पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय थे, उसका बख्तियार खलजी ने 12वीं शताब्दी में संपूर्ण रूप से विनाश कर दिया। तो हम लोगों ने आज जाना कि रत्नोदधि, रत्नरंजक और आपका रत्न सागर, तो वहाँ पर 3 पुस्तकालय थे। तो किसका हिस्सा थे? आपका धर्मगंज का हिस्सा थे। तो आपको यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो रत्नरंजक, तो यहाँ पर मैं चलिए आपको कुछ एमसीक्यू लेकर पे आता हूँ, ताकि आपका अगर एक पढ़ लेने के बाद आप उसके एमसीक्यू भी कर लीजिएगा तो आपका नहीं छूटेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पूरा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाना, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में जाना, उसमें धर्मगंज के बारे में जाना। तो चलिए हम लोग अब उसका एमसीक्यू भी कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन किस रूप से आता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए एमसीक्यू पे आते हैं। चलिए हम लोग डिटेल्स में तो पढ़ लिए, अब एमसीक्यू भी कर लेंगे। अगर एमसीक्यू भी आप कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपका डिटेल में पढ़ने के बाद एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, बिहार लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियन वैकेंसी में, तो आपका ये टॉपिक पूरा कंफर्म हो जाएगा और इससे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर है कि व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था ऑफ द लाइब्रेरी एट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरीज थी उनका नाम क्या था? तो धर्मगंज था, जो मैंने आपको पढ़ाया कि उसका क्या नाम था, धर्मगंज। तो धर्मगंज के अंदर में क्या था कि आपका रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, ये 3 थे ना। आपको मैंने पढ़ाया आपको रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि और रत्नोदधि। तो यहां पर आपका 3 थे, तीनों किसका पार्ट थे? तो धर्मगंज का पार्ट थे। धर्मगंज क्या था? धर्म प्रचार का केंद्र हुआ करता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना क्या कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी का नाम, पुस्तकालय का नाम क्या था? तो धर्मगंज। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? धर्मगंज, बाद बाकी ये नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी मेन बिल्डिंग्स डिड द धर्मगंज लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ। मैंने बताया कि आपको धर्मगंज का कौन कौन से लाइब्रेरी जो उनके अंदर थी, तो रत्न सागर, रत्नोदधि एंड रत्नरंजक। तो यहाँ पर कितने हुए? तो 3 हुए, याद कर लीजिएगा। रत्न सागर बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, और आप भी जब पढ़ेंगे तो बार बार रिपीट करेंगे पढ़ने के समय में कि रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, ये 3 किसका पार्ट थे? तो धर्मगंज का लाइब्रेरी का पार्ट थे। तो ये तो क्या हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर 1 2 3 है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा 3। रत्नोदधि, रत्न सागर एंड रत्नरंजक किसका थे? तो धर्मगंज का पार्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वेर स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बुद्धिस्ट स्टडीज, लॉजिक, मेडिसिन, ऑल द एबव। तो वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटीज में ये बुद्धिस्ट स्टडीज की पढ़ाई होती थी, लॉजिक की भी पढ़ाई होती थी और मेडिसिन की भी पढ़ाई होती थी। और तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बुद्धिस्ट का तो मेन था ही, लेकिन उसके अलावा भी आपका कौन कौन से लॉजिक फिलॉसफी की भी पढ़ाई होती थी वहां पर, बुद्धिस्ट फिलॉसफीज उसकी भी पढ़ाई होती थी। आपका लॉजिक, मेडिसिन, ऑल द एबव, यहाँ जो ऑप्शन है ऑल द एबव ये सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को जाना, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। किसने? मैंने बताया था कि बख्तियार खलजी ने क्या किया था? 12वीं शताब्दी में
इस लाइब्रेरीज को या यूनिवर्सिटीज़ को पूरा आग लगा दी थी, जिसके चलते इसकी लाइब्रेरी भी 3 महीने तक या उसके बाद भी जलती रही। तो किसने डिस्ट्रॉय किया था उसको? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बख्तियार खिलजी। यहाँ बख्तियार खिलजी ने कब किया था? तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में। 12वीं शताब्दी ईस्वी में क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको आग लगा दी थी, जिसके चलते यूनिवर्सिटी तो बर्बाद हुआ ही हुआ और लाइब्रेरीज को भी आग लगा दी, जिसके चलते कई महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म धर्मगंज। हम लोगों ने धर्मगंज के बारे में जाना कि धर्म प्रचार का केंद्र हुआ करता था, लेकिन धर्मगंज आखिर इसका मीनिंग क्या है? ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ, सेंटर ऑफ लर्निंग, अबॉर्ड ऑफ नॉलेज या ग्रेट लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ। ये आप याद कर लीजिएगा। ऐसा भी आ सकता है कि माउंटेन ऑफ ट्रूथ, माउंटेन ऑफ ट्रूथ या ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ आ सकता है, या माउंटेन ऑफ ट्रूथ भी आ सकता है, सत्य का खजाना। यहाँ याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं होगा, अबॉर्ड ऑफ नॉलेज नहीं होगा, ग्रेट लाइब्रेरी नहीं होगा। तो माउंटेन ऑफ ट्रूथ या ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो जब आपको यह क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म धर्मगंज, तो आपको ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ या माउंटेन ऑफ ट्रूथ याद कर लेना है। निश्चित रूप से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं देखने को। तो ठीक है, तो अभी मैंने 5 क्वेश्चन कर लिया, और भी कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड। किस डायनेस्टी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को इसको स्थापित किया था? तो कब किया था? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में। किस डायनेस्टी ने किया था? कुमार गुप्त यानी गुप्त डायनेस्टी ने। यहाँ आपको याद कर लेना है, कुमार गुप्त प्रथम ने कब किया था इसको? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में क्या किया था इसको? 5वीं शताब्दी ईस्वी में। किस डायनेस्टी ने? तो गुप्त डायनेस्टी में किसने? तो कुमार गुप्त प्रथम ने इसको स्थापित किया था नालंदा यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन भी पढ़ा और डिटेल्ड में आपका पूरा नालंदा यूनिवर्सिटीज और प्लस लाइब्रेरीज को जाना, धर्मगंज के बारे में जाना, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक के बारे में जाना, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कब ये इसके बाद कब इसका विनाश हुआ। तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में बख्तियार खलजी ने इसको क्या किया था? आग लगा दिया था। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया कि पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के बारे में पूरा डिटेल्ड में जाना, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूरा वीडियो को पढ़ लेने के बाद आपका निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 ही 3 तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं कि धर्मगंज में किस किस लाइब्रेरी का पार्ट था। तो धर्मगंज के अंदर रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसकी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 5वीं शताब्दी में ईस्वी में स्थापना की थी। किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। कब इसका विनाश हुआ? तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में। किसने विनाश किया था? तो बख्तियार खलजी ने विनाश किया था। जिससे क्या हुआ कि पूरे लाइब्रेरीज कई महीनों तक जलती रही। इसमें क्या बुद्धिस्ट कलेक्शन थे, और इसमें पांडुलिपि के लाखों कलेक्शन थे पांडुलिपि के। तो यहाँ हम लोगों ने इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस को जाना, पूरा डिटेल्ड में जाना, एमसीक्यू को भी पढ़ लिया। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा, बट आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका गारंटी के साथ मैं देता हूँ कि मैं उस स्टूडेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने कमेंट में मुझे लिखा और नालंदा लाइब्रेरी के बारे में डिटेल्ड में नॉलेज देने के लिए बोला। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूं, ताकि आपने मुझे एक टॉपिक को लाने में, आपके सामने लाने में काफ़ी मदद की। और मेरी ही मदद नहीं की, आप इसके माध्यम से बहुत लोग
बेनिफिटेड हो पाएंगे कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी और इसके लाइब्रेरीज के बारे में, धर्मगंज, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजन। तो ठीक है, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। और मैं अभी फिर से लोगों को कह रहा हूँ कि मैं अब बिहार लाइब्रेरियन को लेकर के तैयारी भी कराने जा रहा हूँ। आपको STET की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर क्लास दूँ ताकि आपका बिहार लाइब्रेरियन एक बार में और निश्चित रूप से क्लियर हो जाए, आपको दोबारा बैठने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रयास से बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लाया है। सभी को इसमें शामिल होना है और नौकरी, अच्छी नौकरी लेनी है। तो सभी को मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि समय ज़्यादा बर्बाद ना कीजिए, समय बहुत कम है, आप कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कर लीजिए ताकि एक बार में ही आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट, इसी तरह कमेंट मुझे दें ताकि मैं आपके लिए फिर नए वीडियो को, अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे कि नहीं मुझे जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके वीडियो को ज़रूर, आपके कमेंट को देखूँगा और आप नई वीडियो को ज़रूर निश्चित रूप से आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपको लेकर आपके समक्ष आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।